खुशी स्टूडियो के माध्यम से जाना तुम इनको अकेला मत छोड़ना। अर्जुन द्वारकाधीश भगवान के साथ उनको द्वारका छोड़ करके आते हैं और वहां पर जाते हैं तो यदुवंशियों को श्राप लगा ऋषि मुनियों का, तो यदुवंशी नष्ट हो गए। भगवान कृष्ण इस धराधाम से चले गए। तब अर्जुन वापस आते हैं और शोक समाचार अपने भाइयों को माता को सुनाते हैं। कहते अब हमारे प्राणों के धन प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर भगवान हम सभी को छोड़कर चले गए। इसके बाद माता कुंती ने जैसे सुना कि मेरे गोविंद हम सभी को छोड़कर चले गए और इस सदमे से तुरंत वह अपने प्राणों को निछावर कर दिया। उनके प्राण पखेड़ उड़ गए। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है ना, भगवान की एक पल की भी जुदाई भी नहीं सह सकता। जो जिससे प्रेम करता है ना, वह क्षण भर के लिए अपने आंचल से उसे दूर नहीं देख सकता। तो माता कुंती के देहांत के बाद महाराज युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित का मात्र 6 साल में सिंहासन पर उनका तिलक किया। इसके बाद सभी पांडवों द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण करते हैं। राजा परीक्षित अपना राज्य चलाने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा राजा परीक्षित के राज्य में सभी प्रजा सुखी थी, लेकिन एक दिन देखा उनने निरीक्षण किया कि देखे मेरी प्रजा में सब कुशल तो है। तो निकल गए और देखा क्या कि एक गाय खड़ी है और गाय का एक पैर है, वो 3 पैर नहीं है, और एक काला सा पुरुष खड़ा है और एक हाथ में डंडा लिए है और उस गाय को मार रहा है। राजा परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में इतना घोर अन्याय, जिस गौ में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, उस गाय को एक काला पुरुष मार रहा है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो हमारी विश्व की माता है और गाय के साथ अत्याचार, गाय के साथ अन्याय हम नहीं देख सकते। तब राजा परीक्षित पास जाते हैं और कहते हैं भैया आप इस गाय को क्यों मार रहे हैं? और ये गाय कौन है? तब गाय कहती है हे महाराज मैं पृथ्वी देवी हूं और यह कलयुग है, यह कलयुग आ रहा है। इसने 3 पैर तो मेरे काट दिए हैं। कौन 4 पैर कौन कौन से हैं पृथ्वी के? सत्य, दान, पवित्रता और धर्म। 4 पैर है, 3 पैर कट गए हैं। कौन से? पवित्रता, धर्म, सत्य। 1 पैर बचा है मात्र दान। 3 पैर कट चुके हैं पृथ्वी के। इस कलयुग में जो हो रहा है, पवित्रता कहाँ रही बताइए? कहीं रही पवित्रता? कहीं पवित्रता नहीं रही। जहां देखो वहां अधर्म हो रहा है, जहां देखो वहां नाना प्रकार के कार्य हो रहे हैं। पवित्रता नहीं है घर में। और कहते पवित्रता जहां रहती वहीं लक्ष्मी का वास होता है, जहां अपवित्रता होती वहां लक्ष्मी कभी नहीं आती। भैया हमने आपको बुलाया अपने घर में और वहीं पर जहां आपका बैठक है, जहां पर आपको बैठना है, वहीं पर 2 छबला कचड़ा डाल दो, हमने बैठ जाओ का होते? नहीं। हमें अगर आपको घर पे बुलाना है तो अपने घर में साफ सफाई करनी पड़ेगी। पवित्रता आजकल नहीं रही। सत्य, सत्य कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। पति पत्नी से, पत्नी पति से, भाई बहन से, एक दूसरे से सब परस्पर झूठ बोल रहे हैं। धर्म नहीं रहा। कौन आजकल धर्म की कथा सुनना चाहता? मैंने एक दिन भी कहा था झूठ ही चने चबेना। तो हर व्यक्ति झूठ का सहारा लेकर इस पृथ्वी पर घूम रहा है। मात्र एक चीज बची है, दान। क्यों? आज भी ऐसे ऐसे दानी हैं। आप मानते हैं कि भैया आपके क्षेत्र में दानी कर, भाई अगर देखने तो वृंदावन जाओ, आप वहां से लिया तो लगे कि हाँ दानी जिया होती। जितो आप पूरे जिंदगी में कमा हुई हो तो एक दिन में व्यक्ति उसे दान करा था। देखो एक दिन में लाखों भंडारे चल रहे हैं, माल पुए खा रहे हैं। पूरी कल महाराज जी बता रहे थे पाणे जी कि कोई व्यक्ति गोपालपुरा से वृंदावन गए, अब वे थक गए परिक्रमा करत करत, 2 जने थे। तो उन्हें सोची यार यार परिक्रमा करत करत थक गए, वहां तो पानी पीवे को मन हो रहा है, अब पानी वृंदावन को खा रहो।
एक हैंड पंप पे पानी मिलो सो लगो खारो, बोले अरे प्यास तो लगी है, आगे पानी बटा तो पानी पियो, बोले अरे पानी तो पी लो लेकिन शरबत और मिल जा, तो 10 कदम और चली शरबत मिल गया, शरबत बटा तो अब कही अरे यार शरबत तो बट गया लेकिन यहाँ भूख सोई लगी, कड़ी चावल मिल जाते, और 10 कदम 15 कदम पे भाई सुनो कड़ी चावल मिल गई। भगवान की कृपा देखिए, आज भी आप वृंदावन जाइए, वृंदावन का ये प्रताप है, कोई भी व्यक्ति रहेगा तो ना वो उसको सोने के लिए व्यवस्था और खाने के लिए भोजन, 2 चीज हमेशा भंडारा खुला है, कहीं भी रहो। क्यों? क्योंकि हम वृंदावन में रहते हैं, देखते हैं। आप कभी भी ऑल टाइम चले जाइए वृंदावन, 2 चीज आपको मिलेगी, क्या? रहने के लिए मकान और खाने के लिए भोजन, 2 चीज हमेशा मिलेंगी। एकमात्र पैर बचा है गाय का पृथ्वी का दान, इसलिए दान कर लो, क्योंकि 3 चीज तो नष्ट हो गई है, दान बचा है। तो राजा परीक्षित ने कहा भैया क्यों एक पैर बचा है, क्यों इसका काट रहे हो? बोले महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरा युग आ रहा है और ये द्वापर तो जाने वाला है, अगर मैं कलयुग इसमें आ गया तो इन चीजों का यहाँ स्थान नहीं रहेगा, कोई धर्म नहीं करेगा, कोई सत्य नहीं बोलेगा, कोई पवित्रता का पालन नहीं करेगा, ये कलयुग का स्वभाव है। बोले भैया, बोला तो तुम्हें चाहने का है? बोला महाराज हमें रहने के लिए स्थान दे दीजिए। तो महाराज ने कही ठीक है, देखिए कलयुग में नहीं रहे हम, अगर हम इन 4 चीजों से बचे तो कलयुग में नहीं है, कौन कौन सी? राजा परीक्षित ने स्थान दिए हैं कलयुग को रहने के लिए, कौन कौन से? दूतम पानम स्त्रियः सूनः, दूतम पानम स्त्रियः सूनः, यत्र धर्मश्चतुर्विधा, यत्र धर्मश्चतुर्विधा। दूतम जहां जुआ खेला जा रहा हो वहां कलयुग का वास है। पानम जहां मदिरा पान किया जा रहा हो, जहां शराबी लोग बैठे रहते वहां भी कलयुग का वास है। स्त्रियः जहां पराई स्त्री का गमन किया जा रहा हो, जहां नारियों को गलत दृष्टि से देखा जा रहा हो वहां कलयुग का वास है। और सूना जहां झूठ बोला जा रहा हो, जहां मिथ्या का सहारा लेके काम किया जा रहा हो, जहां अत्याचारी लोग रहते वहां, इन 4 जगहों पर कलयुग का वास है। अगर आप इन 4 जगहों से बचे हैं तो ये भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा कि आप कलयुग में नहीं है, आप सतयुग में जी रहे हैं। मात्र इन 4 जगहों से, कहाँ? जुआ ना खेलो, मदिरा पान मत करो, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से मत देखो, झूठ मत बोलो। अगर इन 4 चीजें आपने नहीं की तो भैया आप कलयुग में नहीं है, आप सतयुग में हैं। हम कलयुग को दोष देते हैं कि भैया कलयुग दोष है, नहीं भैया कलयुग दोषी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था दोष भैया सृष्टि में नहीं है, दोष दृष्टि में है। जिस दिन अपनी दृष्टि सुधार ली उस दिन सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, ओ प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु उसे उस रूप में दिखते हैं। कोई प्रभु को शत्रु मानता है तो प्रभु शत्रु के रूप में देखते हैं, कोई प्रभु को भगवान के रूप में मानता है तो प्रभु भगवान के रूप में दिखते हैं, कोई भगवान को पिता के रूप में मानता है तो वे पिता बनकर आते हैं, कोई पुत्र के रूप में देखता है तो पुत्र बनकर भगवान आते हैं। 4 जगहों पर। और नशा तो भैया वास्तव में बुरी चीज है। देखिए जो शराबी होते हैं नालियों में पड़ी रहते भैया, नालियों में डरी रहते ओंदो मो करके, लड़का उताई से निकल जात, लड़का हो भी शर्म लगत के हम उठे सो हमारे दोस्त देखे का के कारे तोरो दद्दर नाली में डरू, तो लड़का हो भी शर्म लगत के हम अपने बाप होने उठे। इतनी खराब शराब होते। नशा किसी भी चीज का मत करो भैया। हम तम्बाकू भी खाते हैं तो ऊपर लिखा होता है धूम्रपान से ये होता है वो होता है, कैंसर ना जाने नाना प्रकार की विधि। लेकिन मैं तो आपसे समझा सकता हूँ, हाथ पकड़ के तो हम कह नहीं सकते कि भैया नहीं करो, समझा सकत। हमारा कर्तव्य है आपको बताना और आपका कर्तव्य है इस पर अमल करना। मैं तो यही कह सकता हूँ नशा न करना, नशा न करना, मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।
मिला के तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। क्योंकि नशे में डर है, नशे में डर है, बोलो नशे में डर है, नशा जहर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी। बोल के जो लोग दारू पीते हैं वो सुन ले भैया, बुराई लगे सो अच्छी है, लग जाए, हम आप कहा जा रहे हैं और का। दारू न पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, दारू न पीना, दारू न पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में। और भूखे रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। जो दारू पिया सो के घर के गाने तक बच जाते। बिकेंगे गहना, गाओ बिकेंगे गहना, फिर का कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी। नशा न करना मन लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बड़े भाव से दोनों हाथों को उठाते हुए तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। ओह ओह ओह। जो लोग बीड़ी पीते हैं वो भी सुन लें। बीड़ी न पीना भैया जलेगा कलेजा, बात बात पे, बात बात हो। बीड़ी न पीना भैया जलेगा कलेजा, बात बात पे, बात बात। और आंतों में होगा अलसर, नींद न होगी रात रात में, रात रात। और क्या होगा, भरी जवानी, भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मन लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बड़े
भाव से दोनों हाथों को उठाएंगे। वो श्याम सुंदर भगवान की जय हो, जय हो। गुटका तो सवैया नहीं खात भैया, जितने हमें तो मुश्किल है। अच्छा गुटका को खात, हाथ उठाओ। शर्मा जी की शर्मावे की कोई बात नहीं, भगवान बैठे, उठा दे दो हाथ। अच्छा माताएं भी गुटका खाती, माताएं हाथ उठा रही हैं, डुक्को का हाथ उठा रही हैं। तो सुन लो, छोड़ने हो छोड़ियो, लेकिन सुन लो। गुटका न खाना भैया कैंसर बुलाए, बड़े शौक से, बड़े शौक से। गुटखा न खाना भैया कैंसर बुलाए, बड़े शौक से, बड़े शौक से। और बाप और भैया रोए, छाती पीटेंगे बड़े खौफ से, बड़े खौफ से। और दम निकलेगा, दम निकलेगा, अर्थी सजेगी, दम निकलेगा, अर्थी सजेगी, रोएगी प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। उठाते हुए तालियों की सेवा करते हैं। बोल जय हो। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, 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 होगी बड़ी बड़ी खराबी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। नशा न करना, बैकग्राउंड में जो चलन दो, ठीक है। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा करने से शरीर खराब होता है भैया, इसलिए जो जो लोग नशा करते हैं छोड़ दें। तो इन 4 जगहों पर कलयुग को वास दे दिया। अब कलयुग के लगे महाराज पारी से 4 जगह तो दी, लेकिन तुमने बे गंदी गंदी दी। अब गंदी यही जगह तो जहाँ जुआ खोलत हो उते अच्छे आदमी बैठत, जहाँ दारू पियत हो उते अच्छे आदमी बैठत, जहाँ झूठ बोले जात होते अच्छे आदमी बैठत। तुरे जो 4 ही गंदी गंदी जगह दे दी। 4 को उठा दी भाई खराब दा, एक आधा अच्छो हॉल भी दे दो, हाँ अच्छी सोई जगह दे दो।
और न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अब ना जाने राजा पारीक्षित के मुख से निकल आया, बोले सोने में तुम्हारा वास हो। अनायास बोले सोने में तुम्हारा वास हो। अब राजा पारीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, बोले महाराज, सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी, बोले हमने तो गीता में पढ़ा है, गीता के 11वें अध्याय में भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में सोना, सोने में मेरा वास है, सोने में मेरा रूप है। लेकिन यहाँ तो राजा पारीक्षित ने कह दिया सोने में कलयुग तुम्हारा वास है। तो सूत जी महाराज स्पष्टीकरण कह रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि भैया हम बता रहे हैं। बोले कौन सोना में कलयुग वास करत और कौन को सोना में देवता वास करत, सुन लो। जो माताएं पैरे रहती हैं सोनो, उनमें कलयुग तो वास नहीं है, सुन लो कौन को वास है। बोले जो सोना अधर्म की कमाई से, बेईमानी की कमाई से, अत्याचार से किसी का दिल दुखाकर किसी का चोरी कर किया हुआ सोना, जो सोना वो आपके घर में आता है उसमें कलयुग का वास होता है। और वो सोना आपके घर में आता है तो आपके संतान तक नष्ट कर देता है, उसमें कलयुग का वास होता है। और जो सोना मेहनत का, ईमानदारी का, अपने पैसों से खरीदा हुआ अपने घर में आता है उसमें भगवान का वास होता है। अब आप समझ लेना आपके घर में कौन सा सोनो आए। अगर बेईमानी को सोनो हो जाए तो मैं कलयुग कहान, और ईमानदारी को सोनो हो जाए तो वो मेरे गोविंद उसमें विराजमान है। जो कोई बेईमानी को पैर हो सो हमें देता, ये कोई दिक्कत नहीं है। आओ बामनो सब बच जाता, अच्छो नहीं है। हमारी कथा में भंडारो ये अच्छो हो जाए तो माता ना बना सोनो मिल जाए सो। हाँ ऐसा ही आए, तुम्हारो यहाँ खाने कौन भंडारो हमें बांध के ले जाने, तुम्हारो यूं खाने तुम्हारो यूं करने सब कच्छ। तो स्पष्टीकरण हो गया कि जो बेईमानी से सोना घर में आता है उसमें कलयुग का वास है, जो ईमानदारी से आता है उसमें देवताओं का वास होता है। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से। आज तो कुल आदमी बैठे 3 रात से केवल 15-15 आदमी कथा सुना रहे। तुम्हारे बैठे हो तो हमें भी तो पता चले कि तुम्हारे में भैया बैठे हो तो भैया माता खटोला भी सुने। कासे माता खटोला कथा सुन रही, जितने जो श्रोता आ रहे सो ठीक है, हम तो माताओं सुना भी आए हैं, तो माताओं सुना दो कि हम सो आए माता सुन भी। बोलना पड़ेगा राधे राधे, थोड़ा और जोर से। जी बात काय कछु कछु आदमी के लगत महाराज राधे राधे काय बोलवाओ, इसे बोलवाओ तो माताएं डालती हैं तो घूंघट मुँह के सुखा, वही घूंघट की आड़ में एक एक नींद सोइया ले ले। हाँ क्या महाराज की कथा तो चलने 5 घंटा तना सोई ले।